हेलो लियोस, वेलकम टू आर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी पर्सन आपके दिमाग में चल रहा है वो आपके लिए क्या फील करता है, क्या सोचता है। ये देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, पहला कार्ड है 5 ऑफ वैंड्स एंड यहाँ पे है एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, और यहाँ पे है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। एक्चुअली आप दोनों के बीच में थॉट्स और ओपिनियंस की बहुत ज़्यादा वॉर हो सकती है। ठीक है, आप दोनों के बीच में आपकी थॉट्स, आपके ओपिनियंस, इन सब चीज़ों को लेके थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा होना। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स आप लोग की बहुत होगी। मतलब आप दोनों ही बहुत अलग हो, बहुत खूबसूरत हो अपने आप में। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों बहुत कॉम्पिटिटिव भी हो। ठीक है, कॉम्पिटिटिव, कंपैटिबल नहीं, कॉम्पिटिटिव। मतलब हो सकता है कि, या फिर कह सकती हूँ कि मैं दोनों ही बहुत ज़्यादा अपने बहुत करियर ओरिएंटेड हो काइंड ऑफ। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट्स होने में थोड़ा सा इशू मुझे दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ यहाँ कहूँगी हमारे थॉट्स, हमारे वर्ड्स, कभी कभी क्या होता है ना, हमारे वर्ड्स इन तलवारों से भी ज़्यादा धारदार होते हैं। ठीक है, जो कि बहुत तेज़ हमला करते हैं। ठीक है, तो ये भी मुझे आप दोनों के बीच में दिखाई दे रहा है, जो कि सबसे बड़ा इशू है एक्चुअल में, कि जब हम लड़ाई करते हैं या हमारी अपने पार्टनर से कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है तो उसमें क्या हो जाता है कि हम एक दूसरे को हर्ट कर देते हैं, गलत या बुरा बोल के। हमें तो उस समय पे ऐसा लगता है कि सामने वाले को ऐसा सुनाओ कि उसका मुंह ही बंद हो जाए। ठीक है, होता है ना, गुस्से में तो इंसान यही करता है। ठीक है, उसको तो जवाब देना होता है कि तुमने मुझे ऐसा कैसे बोला। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फिर रियलाइजेशन होता है कि ऐसे यार बहुत ज़्यादा कह दिया, या ऐसा नहीं कहना चाहिए था, या बहुत ज़्यादा बोल दिया। तो वही सारी चीज़ें आप दोनों के बीच में मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। एक्चुअल में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों में मुझे ऐसा दिख रहा है कि उस पर्सन के पास एक्चुअल में ऑप्शंस भी बहुत हैं। ठीक है, जिसको आप पसंद करते हैं ना, एक्चुअल में वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर काइंड ऑफ पर्सन होता है, या फिर उसके पास बहुत सारे ऑप्शन और उसको चाहने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, जिसकी वजह से आपको लगता है मुझे तो ऐसा कोई चाहिए जो जो सिर्फ अकेला हो, जो सिर्फ मेरा हो। आपको वो वैसे इंसान ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बट पसंद भी एक्चुअल में कहते हैं ना, हमें प्ले बॉयज़ पसंद आते हैं, प्ले गर्ल्स पसंद आती हैं, जो बाद में हमें छोड़ के चली जाती है। तो ऐसे कह सकते हैं इस तरह के लोग आपको काफ़ी पसंद में आते हैं, जिनके पास ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, और लेट्स सी और क्या पता चलता है इस इंसान के बारे में। फिलहाल इसको मैं साइड कर देती हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा ऐसा पर्सन है जो ओवर थिंक करता है। ठीक है, और ये एक ऐसा इंसान है जिसको हो सकता है वो कम बात करता हो, कम बोलना पसंद, कम बोलता हो, पॉसिबल है। ठीक है, या उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होंगी, आप देखोगे। ठीक है, उसे पता है कि कैसे मुझे सजा के बोलना है मतलब मुझे कैसे बातें घुमानी है, कैसे। ठीक है, उसको बहुत आता है। ये पर्सन मैनिपुलेटिव भी हो सकता है। ठीक है, और आपके साथ क्या है, आपको ये सब नज़र आता है। ठीक है, वो कैसे आपके दिमाग के साथ खेला। आप पागल नहीं हो, वो बना रहा है। कुछ लोग बन जाते पागल, आप पागल तो नहीं बनते। आपको सब दिख रहा है, प्यार की वजह से आप कभी कभी वो चीज़ें नज़रअंदाज करते हो, कोई बात नहीं। चलो ठीक है, मेरे अच्छे के लिए तो कह रहा है, चलो कोई बात नहीं। तो वैसा नहीं है कि वो तुम आपके अच्छे के लिए नहीं कहेगा, वो आपके अच्छे के लिए या फिर सही होगा इसीलिए आपको कह रहा होगा। कभी कभी अपना काम निकालने के लिए भी कर रहा होगा, तो मैनिपुलेटिव होगा। तो आप कुछ चीज़ें, चलो ऐसा हो कि प्यार में है तो हम माफ़ कर देते हैं, हम कहते हैं अरे कोई बात नहीं, चलो ठीक है, रेड फ्लैग्स इग्नोर फिर क्या होता है कि कब तक, राइट। 7 ऑफ सोल, ओ माय गॉड, आप देख लो, रिस्की एंड मैनिपुलेटिव लव। देखो, कार्ड ही वैसे आ रहे हैं। ठीक है, और मैं आपको बता रही हूँ पर्सन, देखिए इस कनेक्शन में क्या है, ये कनेक्शन जो भी बहुत रिस्की होगा आपके लिए। ठीक है, बहुत रिस्क टेकिंग, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि इस प्यार में या तो काफ़ी दुश्मन होंगे। ओ माय गॉड, द एम्प्रेस। ओके, एंड बॉटम की एनर्जी देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। द स्ट्रेंथ, एक्चुअल में यही है। एक यहाँ पे जो भी पर्सन होगा ना, बहुत कंट्रोलिंग होगा, और आप भी कम नहीं हो कंट्रोलिंग में। आपको भी ऐसा है कि मुझे कंट्रोल करना पसंद है, पर्सन को मैनिपुलेट, मतलब मेरी सुनो ठीक है, मैं शेर हूँ, मेरी चलेगी। ठीक है, थोड़ा ऐसा वाला सिस्टम ऐसा हो जाता है। अगर ये मेल है, जिस अगर फीमेल्स आप देख रहे हो और ये मेल है, तो ये मेल जो भी है, जैसे कि मैंने बोला, मैनिपुलेटिव है और रिस्की भी हो सकता है। ये बहुत अच्छा
आप दोनों के बीच में किसी तरह की प्रॉब्लम्स हो, प्रॉब्लम्स मतलब मैं नहीं कहूँगी, डिफरेंसेस हों, जैसे कि फाइनेंशियली आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हों, कास्ट कल्चर एंड ऑल, इस तरह के डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में हो सकते हैं, जो कि आपका प्यार आसान नहीं हो सकता यहाँ पे, मतलब आसान नहीं रहेगा, जिसमें मुझे ऐसा लग रहा है इस इंसान से प्यार करना काफ़ी रिस्की है। ठीक है, आप फिर भी कभी कभी ऐसे डाउट में रहते हो, पता नहीं मैं सही कर रहा हूँ या सही कर रही हूँ या नहीं, मतलब मैं इसके साथ अगर शादी भी करूँ या आगे फ्यूचर भी सोचूं तो क्या क्या वो स्टेबिलिटी रहेगी। ठीक है, आपके मन में ये सवाल आता होगा बार बार, चाहे वो इमोशनल स्टेबिलिटी की बात हो, चाहे वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात हो। और लियोस तो ऐसे प्यार करते हैं कि वो कुछ चीज़ें इग्नोर कर देते हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, उनके लिए प्यार सबसे पहले आता है, उसके बाद पैसा, घर, परिवार, स्टेटस, कास्ट। ठीक है, ये होगा। तो यहाँ पे उनको तो एक सच्चा प्यार चाहिए, और जब उनको एक सच्चा प्यार मिल जाता है तो उसके बाद फिर शुरू होती ये बातें कि अब इसको लॉन्ग टर्म कैसे बनाया जाए, जो कि बहुत दिक्कत आएगी। तो जो जो आप जिनसे भी प्यार करते हो ना, काफ़ी रिस्की लव होता है एक्चुअल में। ठीक है, प्रॉब्लम्स आती हैं उनके साथ, साथ ही साथ अगर जैसे मैंने कहा कि अगर आप मेल देख रहे हो, फीमेल देख रहे हो, तो इन्होंने आपका दिल देखा है। ठीक है, फीमेल अगर आप ये देख रहे हो तो उनको लगता है कि इसका दिल बहुत बड़ा है, ये दिल की बहुत अच्छी है, इसीलिए मुझे इससे प्यार है। ठीक है, और अगर मेल्स देख रहे हो तो मैं यही कहूँगी कि ये जो भी फीमेल है ये बहुत ही खूबसूरत है दिखने में, दिल की बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारी हैं, जिसकी वजह से आप इनकी तरफ मोहित हो, इनकी तरफ अट्रैक्टिव हो। पर साथ ही साथ ये दिखाई दे रहा है कि पर्सन जो भी है मेल और फीमेल, मैनिपुलेटिव है, कंट्रोलिंग है, अपना चलाना पसंद है। ठीक है, ये आपको भी कंट्रोल, मतलब ये कंट्रोल करती है आपको। ठीक, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है आप दोनों के बीच में। आप फ्री बर्ड की तरह रहना चाहते हो, मेरी मर्जी, बट यहाँ पे आपकी मर्जी इनके सामने चल नहीं पाती ज़्यादा। ठीक है, एक्चुअल में प्यार में तो आप गुलाम भी बन जाओगे। ठीक है, तो वो तो चलो होता ही है, पर एक होता है ना, कितना कितना मेरा मेरा भी तो कुछ करने का मन कर रहा है, तो वैसा काइंड ऑफ थोड़ी सी इश्यूज होते हैं। पर ये जो भी पर्सन है एक्चुअल में मैं देखूं तो अपने लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ये बिजी, करियर ओरिएंटेड, काम में बिजी ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। इनके लव में, सॉरी लव कह रही हूँ, इनके लाइफ में ऑलरेडी काफ़ी अप एंड डाउन्स, प्रॉब्लम्स चलती रहती है कि ये पर्सन उन्हीं चीज़ों में उलझा हुआ सा रहता है। ठीक है, तो ये ना कम आपकी तरफ होता है, और जैसे कि ये करियर ओरिएंटेड हो गया। आप क्या होता है, जब आप भी करियर ओरिएंटेड हो, लेकिन जब आपको प्यार होता है ना तो आप लव ओरिएंटेड बन जाते हो, और वो इंसान करियर ओरिएंटेड ही रहता है, समझ रहे हो। तो आप क्या करते हो कि वो तो करियर ओरिएंटेड है और आप लव ओरिएंटेड हो गए, तो इसमें क्या है, आप अपने आप को भूलते हो, और वो इंसान तो वैसे ही काम में बिजी रहता है, उसको तो आपके पास के लिए टाइम मिले ना मिले या जो। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा मुझे आपके पार्टनर के लिए दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है रिलायबल नहीं है, आप उस पर भरोसा कर सकते हो, बट थोड़ा सा रिस्की लव होगा इसका। ठीक है, क्योंकि ये आसान नहीं होगा कनेक्शन, आप दोनों में डिफरेंसेस बहुत होंगे। ओवरऑल अगर देखा जाए तो अच्छी एनर्जी है, पॉजिटिव है, ये इंसान दिल का बहुत अच्छा होगा, इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी, बात अच्छे से करता होगा या करती होगी। जब दिल की अच्छी है तो या दिल से बात करना। तो यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ आएगी, हम देख लेते हैं प्रॉब्लम क्या आ सकती है एक्चुअल में। ठीक है, और ये जो भी पर्सन है कहीं ना कहीं जिनके बारे में आप सोच रहे हो, इनके साथ मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आपके लिए थोड़ा तालमेल बैठाना मुश्किल है। ठीक है, एडजस्टमेंट आपको करने होंगे, थोड़े उनको करने होंगे। कभी कभी क्या होता है कि हमें एक दूसरे से बात करने की ज़रूरत है, एक्चुअल में इस कनेक्शन में बात करने की ज़रूरत है, और अपने नीड के बारे में बताने की ज़रूरत है कि मेरी नीड ये है, वो बताएगा मेरी नीड ये है, और हमें एक दूसरे की नीड को फुलफिल करना है इस कनेक्शन में। अगर वो नहीं होगा तो प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, फिलहाल ये बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड होकर अपनी लाइफ में ज़्यादा स्टक और बिजी दिखाई दे रहा है, उलझा हुआ सा दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं कुछ और मैसेज, लाइक ओ माय गॉश, विदाउट यू आई एम नॉट फाइन, आई नीड यू। अगर आप दोनों की बात नहीं हो रही है सच में, और अगर बात हो भी रही है और नहीं भी हो रही है, ठीक है, तो भी ये पर्सन ऐसा लगता है कि इसको आपकी याद बहुत आती है। विदाउट यू आई एम नॉट फाइन, आई नीड यू, पर ये दिखाता नहीं। जब आप इसको देखोगे ना, ये बहुत ज़्यादा काम करता रहेगा, बिजी दिखेगा। ठीक है, ये कभी ये बताएगा या एहसास ही नहीं होना देगा कि ये आपको कितना चाहता है एक्चुअल में, क्योंकि आप एक्सप्रेसिव हो ना, वो नहीं है इतना एक्सप्रेसिव, और ना ही उसको आता है, और ना ही इसको ये कि तुम मुझे चेस करो। हाँ, मैं नहीं आऊँगा, मैं नहीं झुकूंगा, चाहे मैं मर क्यों ना रहूँ अंदर से तुम्हारे लिए, बट मैं झुकूंगा नहीं, समझ रहे हो। ठीक है, ईगोइस्टिक ये भी है जैसे आप होते हो।
डिपेंडेंस, आई एम एडिक्टेड टू यू, कांट स्टॉप मिसिंग एंड लविंग यू। देख रहे हैं आप, वो मुझे नहीं लगता कि आपके बिना रह पाते हैं या आपको भुला पाते हैं, क्योंकि आप एक बहुत ही खूबसूरत ऊर्जा हो जिसके साथ हर कोई इस एनर्जी के साथ जुड़ना चाहेगा। तो सच में विदाउट यू आई एम नॉट फाइन, आई नीड यू एंड आई एम एडिक्टेड टू यू, कांट स्टॉप मिसिंग एंड लविंग यू। बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ये पर्सन बहुत ज़्यादा मिस करता है आपको, लेकिन जब आप दोनों आमने सामने आओ या जो भी है, ये ना ही दिखने देगा ना ही आपको पता लगने देगा कि ये आपके लिए कितना गहराई से प्यार को फील करता है। ईगो, लेस एक्सप्रेसिव, ठीक है, या फिर इंट्रोवर्ट होने के कारण भी ये इशू हो सकते हैं। स्टेबिलिटी, फाइंड योर बैलेंस, नॉट रॉकिंग द बोट। मैं यही कहूँगी कि आप भी कोशिश करिए अपनी तरफ से इस कनेक्शन को डिफिकल्ट ना बनाते हुए, या फिर ये पर्सन को भी एक बैलेंस की ज़रूरत, एक्चुअल में आप दोनों को इस कनेक्शन में बैलेंस की ज़रूरत है, बजाय कि आप दोनों इस कनेक्शन में एक दूसरे के लिए डिफ़िकल्टीज़ को लेकर आए। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने कहा था एक बात कर लेना ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है, बात करके सुलह कर लेना, बात करके दोस्ती कर लेना ज़्यादा अच्छा होता है। एंड मेकिंग मैजिक, एवरीथिंग सीम्स परफेक्ट, इट्स नॉट एन इल्यूजन। कभी कभी हमारे कनेक्शन में ना हो सकता है कि आपका कनेक्शन अच्छा चल रहा हो, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ये बिजी ज़्यादा है, तो हमें ऐसा लगने लगता है कि सब कुछ अच्छा कैसे चल रहा है, इतना अच्छा क्यों है हमारे बीच में, ठीक है, और हम प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लग जाते हैं खुद ही, ठीक है, या फिर हमें डाउट करने लग जाते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। फिर हम नहीं तो बेवजह का शक करने लग जाते हैं अपने पार्टनर पे, ज़रूर इसने कुछ किया होगा ना, ऐसा तो हो नहीं सकता, या फिर हम लड़ाई करने की वजह ढूंढते हैं। तो देखो, आप क्या होता है, लियो पॉजिटिव होते हो, ठीक है, अगर आपके पार्टनर ने अगर सच में कोई गलती नहीं की है तो बेवजह की उसको उसके लिए बाउंड्रीज क्रिएट, मतलब उसको बहुत कहते हैं ना कि प्रॉब्लम्स उसके लिए हम क्रिएट करने लग जाते हैं, हम उसको काफ़ी ज़्यादा ऐसा मैनिपुलेटिव हो जाते हैं उसके लिए कि तुम यहाँ नहीं जा सकते, वहाँ नहीं जा सकते, ये नहीं पहन सकते, वो नहीं पहन सकते, इससे बात नहीं कर सकते, उससे बात नहीं कर सकते, मतलब इतना ज़्यादा क्यों उसके लिए आप कर देते हो प्रॉब कि वो ही आपसे भागने लगता है, मतलब वो ये आपका प्यार है, ठीक है, ये तरीका प्यार का बहुत ही बुरा है एक्चुअल में, पर ये आपका प्यार है, ठीक है, जब आप तक आपने कुछ देखा भी ना हो, आपके हाथ में कोई एविडेंस भी ना लगा हो, उसके बावजूद अगर आप इस तरह की चीज़ें कर रहे हो अपने पार्टनर के साथ, तो ये सही नहीं होता, ठीक है, ओके, जो कि आप में से काफ़ी लोग ऐसा करते हो गलतियाँ। You tell yourself bad things, change your stories and see the good thing that can happen. आप में से कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई क्रश है आपका, आप उसे पसंद करते हो, बट अपने पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से आप न्यू बिगनिंग नहीं कर पा रहे हो। और ये पर्सन एक ऐसा है कि अगर आप एक बार आपके प्यार में पड़ गया ना, तो कहते हैं ना कि वो उसका हैंगओवर उसको चढ़ जाता है, उसका उतरता नहीं है हैंगओवर लव का। तो एक्चुअल में शायद, पर आपके साथ पास्ट अच्छा नहीं रहा है, जो चीज़ आपको ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है एक्चुअल आपका पास्ट है, और इसकी वजह से क्या होता है कि आप बुरी चीज़ें अपने आप को बोलते हो, और इसकी वजह से आप अपने पार्टनर को ना ही अपना पा रहे हो, ना न्यू पार्टनर के पास आसपास जा पा रहे हो, ठीक है, क्योंकि अपने आप को हम बोलते हैं ना, शायद मैं उस लायक ही नहीं हूँ, शायद मेरी कोई नई और अच्छी स्टोरी हो ही नहीं सकती, शायद मेरे लाइफ में मेरी लव लाइफ है ही नहीं, या मेरा सोलमेट लगता है मर चुका है कि जो अभी तक आ ही नहीं रहा है, तो मतलब हम क्यों इस तरीके की चीज़ें अपने आप को बोले, ठीक है, यही चीज़ करने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे यूनिवर्स कह रहा है, आपको मौका दे रहा है, चेंज योर लव स्टोरी, बुरा बुरा बोलना बंद करो, मेकिंग मैजिक, कुछ अच्छा करो, ठीक है, और अपने लव स्टोरी बनाओ, अपनी खुद की लव स्टोरी बनाओ। एंजाइटी, आपको डर लगता है कि कहीं मैं इसके बहुत क्लोज ना हो जाए और उसके बाद ये मुझे फिर छोड़ के चला जाएगा या मुझे दर्द दे देगा, तो मैं कैसे रहूँगा, कैसे रह पाऊँगी, ठीक है, इस वजह से भी आप क्या करते हो, ब्लॉकेज क्रिएट कर लेते हो अपने कनेक्शन में, जो कि सही नहीं है, या उस पर्सन के साथ। सेल्फ निगलेक्ट, और सबसे सबसे बुरा क्या है, सेल्फ निगलेक्ट। जब आप किसी रिलेशनशिप में जाते हो, आप खुद को इग्नोर करने लगते हो, आपके लिए आपका पार्टनर सब कुछ, पूरी दुनिया हो जाता है, और आपका करियर, आपकी हेल्थ, ठीक है, आपकी ब्यूटी, सेल्फ केयर, ये सब कौन करेगा, ठीक है, आपकी पढ़ाई का क्या, आपके काम का क्या, आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फिर ये चीज़ सबसे गलत है, जिसकी वजह से भी आप अपने पार्टनर को लाइफ में या तो खो देते हो, या वो छोड़ के चला जाता है। इसका रीज़न ये है कि वो आपको क्यों छोड़ कर जाता है, और ये गलतियाँ आप कर जाते हो, ठीक है, और अभी अगर आपने ये गलतियाँ नहीं सुधारी, क्योंकि वो ऐसा नहीं कि वो पर्सन ऐसा नहीं कि आपसे प्यार नहीं करेगा या आपको चाहेगा नहीं, बहुत चाहेगा, बहुत प्यार करेगा, ठीक है, और रीज़न क्या है नहीं कर पा रहा है, मैंने सारी बातें आप बोल दी पहले ही, ठीक है, रीज़न यही सब है। जब आप उसके लिए स्पेस कम कर देते हो
कि यहाँ नहीं जा सकते, वहाँ नहीं जा सकते, ये नहीं पहन सकते, वो नहीं पहन सकते, इससे बात मत करो, इससे बात मत करो, इससे ना मिलो, उससे ना मिलो। ये दूसरा, अपने लिए क्या करते हो, अपने आप को इग्नोर करना शुरू, अपनी चीज़ों को इग्नोर करना शुरू, एनजाइटी होना कि कहीं ये मुझे छोड़ के ना चला जाए, ठीक है। और आपको ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में शायद कोई परफेक्ट लव स्टोरी हो ही नहीं सकती। ये सारी चीज़ें आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं। आप बताइए, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं होल्डिंग बैक। खुद को अच्छे से एक्सप्रेस ना करना। फीलिंग्स बहुत होते हैं, इमोशंस बहुत होते हैं, लेकिन मैं सही से इसको बता नहीं पाता कि मेरे दिल में क्या चल रहा है। आपको लगता है वो मेरी बस आंखें देखे और मैं क्या चाहता हूँ वो समझ जाए, ठीक है, वो मेरा प्यार समझ जाए, पर ऐसा नहीं है। आपको बोलना होगा, आपको बताना होगा। आपकी लड़ाई में जब आप लड़ते हो, साथ साथ ये भी बताना पड़ेगा कि वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सीखिए, जब भी लड़ो तो ये बताओ कि मैं क्यों लड़ रही हूँ या क्यों लड़ रहा हूँ, क्योंकि आप मेरे लिए कितने इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। वो आप उनसे कितना प्यार करते हो, बजाय कि सिर्फ लड़ाई ही कर रहे हो। उस समय पे सिर्फ ऐसा होता है कि बस, तो इसको तो मैं बताता हूँ अभी, ठीक है। ये मुझे जीतना है, ये वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है। रीयूनियन, अगर आप किसी तरह के ऐसे स्टेट में हो जहाँ पे आप दोनों अलग रह रहे हो, सेपरेशन में हो, तो मुझे ऐसा लगता है बहुत जल्दी आपका आपके पार्टनर से, चाहे वो आपके लिए कोई न्यू पर्सन हो, चाहे आप उसको पहले से जानते हो और सेपरेशन में चले गए हो, कुछ भी है, ऐसा लग रहा है कि आपका रीयूनियन होने का समय आ चुका है कि आप दोनों एक दूसरे के करीब आ जाओ। पर जब भी आप उसके करीब जाओ, इन सब बातों का ध्यान रखो, ठीक है। आपको हमेशा ऐसे इंसान से प्यार होता है जो कि बहुत रिस्की होता है, ठीक है। पता है नहीं मिल पाएगा, लेकिन मतलब मुश्किलें बहुत आती है। अगर आपने उसको झेल लिया तो वो आपका, नहीं झेल पाए, आप में वो फाइटिंग स्पिरिट नहीं है, तो फिर बात अलग है। बट कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं कि आपको सामने वाला एक अच्छा इंसान नहीं मिलता, मिलता है, बट आपके डर की वजह से, आपकी कुछ गलतियों की वजह से आप उन्हें खो देते हो। तो ये थी आपकी रीडिंग यहाँ पर।